तो बच्चों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम कक्षा तीन का विषय हिंदी का पाठ 7 टिप टिपवा लेसन का आज हम बुक की एक्टिविटी करेंगे। कल हमने टिप टिपवा लेसन की रीडिंग की थी और साथ में उसके कठिन शब्द भी किए थे। आज हम टिप टिपवा लेसन के में जो एक्टिविटी दी हुई है पेजेस में तो वो निकालेंगे और उसको करेंगे। आप बच्चों सभी पेंसिल निकालिए और हम साथ साथ मिलके एक्टिविटी करेंगे। आप निकालिए अपना पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 की आज हम करेंगे एक्टिविटी कौन किससे परेशान और मतलब बताओ। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये देखिए ये वाली एक्टिविटी यहाँ है। कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। बुढ़िया किससे परेशान थी? झोपड़ी में जगह जगह टपकते बारिश के पानी से, है ना बच्चों। और बाघ मूसलाधार बारिश और टिपटिपवा से, क्योंकि उसने टिपटिपवा का नाम सुन लिया था तो वह किससे परेशान था? टिपटिपवा से। धोबी किससे परेशान था? अपने गुम हुए गधे से। और पंडित जी घर में जमे बारिश के पानी को उलीचने से। ठीक है बच्चों, अब इससे नीचे वाली एक्टिविटी करते हैं। आप बच्चों इसको देख देख के अपने बुक में पेंसिल से लिखते रहना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे नहीं, उससे नीचे जो एक्टिविटी है 58 पेज में। अब ये देखिए मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों ये देखो इनमें जिनमें निशान लगे हुए हैं ना, इनकी जगह हम अपनी भाषा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे बुक में लिखा है टिपटिपवा कौन सी भला है? भला। तो अपने शब्दों में लिखेंगे हम टिपटिपवा कौन सी मुसीबत है। ठीक है, अब दूसरे में है पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की बात धोबी को जच गई, तो हम इसी बात को जच को क्या बोलेंगे? पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। अब इसमें देखो बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे? चूं चपड़ और भीगी बिल्ली। देखो बाघ बिना कुछ बोले डरता डरता धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब देखो लास्ट में देखो, जरा पोथी बाँचकर बताइए वह क्या कहाँ है। जरा पोथी बाँचकर बताइए वह कहाँ है। धोबी ने बोला था ना पंडित को। अब देखो वो क्या कहते हैं अपने भाषा में, देखो जरा मोटी किताब में देखकर बताइए वह कहाँ है। अब हमने इन्हीं वाक्यों को अपने शब्दों में लिखा है। आप भी अपने बुक में इनको ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम अगली एक्टिविटी को करते हैं। ये देखिए 59 पेज नंबर। इस एक्टिविटी को आपको खुद करना है बच्चों, लेकिन मैं आपको इस एक्टिविटी को समझाऊंगी कि इनमें आपको करना क्या है, क्योंकि इस पेज को आपको अपने लिए लिख के पूरा करना है। इसको हमें फ़ोटो खींच के भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो बच्चों जिस तरीके से पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो आप क्या लिखोगे? इसको अपने आप लिखोगे इसमें। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ अपना टीवी कार्यक्रम देखने तथा उनके साथ घूमने जाने के लिए मचलती हूँ या मचलता हूँ। ठीक है, आप अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप लिखोगे। ठीक है, अब है दूसरा। कौन है टिपटिपवा? हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बघवा का डर, डरता डर टिपटिपवा के डर। अब देखो बच्चों ये तो कोई और लैंग्वेज है। आप तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। लेकिन आपकी भाषा जो है आप उसी भाषा में इसको लिखोगे कि तुम कैसे अपने घर में भाषा बोलते हो। तो आप क्या लिखोगे?
आप क्या लिख सकते हो, मैं तो अपना बता रही हूँ कि बेटा ना तो मुझे, यहाँ पर लिखो गया, बेटा ना तो मुझे शेर का डर है ना बाघ का, मुझे तो इस टिप टिप करते पानी के डर से डर लगता है। ये हो गया मेरी भाषा में। आप अपनी भाषा में लिखना कि आपके घर में कौन सी भाषा में बोला जाता है। अब है ये वाला क्वेश्चन, कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? अब कहानी में टिपटिपवा कौन था, इसको हम अपनी भाषा में कैसे कहेंगे? इस कहानी में, यहाँ पर इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिपटिपवा का काम किया है। अतः हम इन्हें ही टिपटिपवा कहेंगे। ठीक है, अब आप इसको अपने भाषा में अपने तरीके से इस पेज को अपने आप लिखोगे। ठीक है, इसको मैंने किया नहीं है आपको, लेकिन बताया है। आप ये पेज अपने लिए करोगे, इसको हमें करके भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे पेज पे चलते हैं। अब है 60 नंबर पेज। ठीक है बच्चों, अब हम 60 नंबर पेज में ये एक्टिविटी को करेंगे, तरह तरह की आवाज़ें। पेज नंबर 60 में ये देखिए, तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने, ठीक है, पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं। देखो, खर खर, भिन भिन, ठक ठक, चर चर, भग भग, तड़ तड़। तो आपको ये बताना है। तो इसमें देखो मैंने नीचे बताया आपको लिख के। तो खर खर कब आती है? तेज सांस आने पर, खराटे लेते हैं ना। ये देखो, भिन भिन कब आती है? मक्खी के आसपास मंडराने पर। और ठक ठक, दरवाजा खटखटाने पर। चर चर, पुराना दरवाजा खुलने पर। भक भक, बहुत तेज आग लगने पर। और तड़ तड़, वर्षा की तेज व बड़ी बूंदे टीन की छत पर गिरने से। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आपको? तो ये आपको सबको करना है। ये वाला पेज भी आपको मुझे कॉपी में करके फ़ोटो खींच के भेजना है। और बाकी देखो कौन कौन सा काम आपको करना है। ये वाला पूरा पेज आपको काम करके भेजना है। इसकी ये एक्टिविटी ओके, मुझे करके भेजनी है। इसकी ये 2 एक्टिविटी है। इसमें मैंने आपको समझाया, ये आपको अपने लिए खुद करना है, सिर्फ बुक में। ठीक है, इसको हमें मत भेजना। अब इससे नेक्स्ट वाला पेज, इसकी ये वाली एक्टिविटी है जो 60 नंबर पेज की, ये आपको करके मुझे भेजनी है। ये मैंने आपको करके भी दिखाई है ये। ठीक है, इसमें से यहाँ से आप देखकर थोड़ी हेल्प ले सकते हो। ओके, आई होप आपको तीनों पेज को मैंने अच्छे से समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। आप अच्छे से करना बच्चों। ठीक है, ओके बेटा, बाय।